कराई। आगे क्या होता है ना, नल के अंदर कली चला जाता है। जैसे ही कली नल के अंदर चला जाता है, नली के दिमाग में ना बहुत सारी आइडियाज आना शुरू हो जाती है कि ये राज्य तो मेरा होना चाहिए, मैं तो बहुत अच्छा राज्य कर सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा जस्टिस कर सकता हूँ, और सब लोग मुझे रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा अच्छा राज्य कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया ना, अपने भाई पुष्कर को इनविटेशन भेजा, चल 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 द्यूत खेलते हैं, द्यूत खेलते हैं। उसके भाई ने बोला क्या जरूरत है खेलने की, रहने दो, क्या करना है द्यूत, क्या खेलना है। क्योंकि ये लोग ना अपने महल में भी, राजा लोग नॉर्मली दासियों के साथ ना ऐसे द्यूत खेलते रहते हैं। तो इनका फेवरेट पास टाइम है, इनका गेम है जो सारे राजा लोग खेलते हैं। तो सामने किसी दासी को बिठा दिया, कभी रानी को बिठा दिया, और उनके साथ द्यूत खेल लिया। तो बहुत रेयरली होता है जब राजा राजा को इनवाइट करता है। अब यहाँ पे तो नल ने अपने भाई को ही इनवाइट कर लिया। तो उसके दिमाग में चल रहा था कि मैंने इससे ना राज राज पूरा ऐंठ लेना है उससे। तो इसलिए उसने पासे फेंकना शुरू कर दिया। फिर उसका भाई पहले तो मना कर रहा था, कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर उसने वहां पे सोमरस भी रखा, सोमरस रखा, थोड़े से स्नैक्स रखे, और उसको ऐसे उसने प्लान किया था कि मैं इसको बहुत ज्यादा ड्रिंक कराऊंगा, और ड्रिंक करते करते ये गलत पासे फेंकेगा, गलत पासे फेंकेगा, तो इससे मैं राज्य ऐंठ लूंगा और ये कुछ मना भी नहीं कर पाएगा। अब हुआ क्या ना, गेम खेलते खेलते ना ये गेम नल पे ही उल्टी पड़ गई, बिकॉज गैम्बलिंग तो ऐसी होता है। गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, द्यूत का मतलब क्या होता है, 50% सक्सेस, 50% फेलियर, चांसेस 50-50% होते हैं, आधे आधे होते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो रिस्क लेता है वो 50% सक्सेस सोच कर लेता है, और जो हमेशा ही ऐसे ये सोचता है कि अरे मैं हारने ही वाला हूं, तो वो 50% फेलियर सोचकर आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अभी हुआ क्या कि इसने बहुत पुश किया अपने भाई को। तो नल को पता था कि वो हार सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका प्लान था ना कि इसको ये पिलाएंगे, फिर ये पिलाएंगे, फिर वो डिजी डिजी फील करेगा, फिर उसको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो उसका सारा ऐसा प्लान, तो उसको पता ही नहीं था उसका भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बड़ा चालाक है उसका भाई। वो तो मतलब राज कर रहा है, उसको थोड़ी ना ऐसे छोटी मोटी टेक्निक से हारने वाला है। तो नल ने, क्योंकि नल धर्म को फॉलो करता था, तो धर्म को फॉलो करने वाले इतने ज्यादा चालाक नहीं होते जितने बाकियों में ज्यादा चालाकी होती है। तो व्हेन यू ट्राई टू बीट पीपल हु आर मोर दिस थिंग देन यू, अधर्मी देन यू, तो फिर आप उनके साथ अधर्म करने लग जाते हो। तो अधर्मी लोगों के साथ compete करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी। अधर्मी लोगों के साथ कंपटीशन करोगे, उनकी ही स्टाइल में करोगे, तो उनके जितना ही नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन नल ने कर लिया, उसके अंदर चला गया था वो सारा स्मोक, स्मोक का कली चला गया था। उसने क्या किया नल ने कि इनवाइट किया, और फिर उसके भाई ने क्या किया कि उसने जो पासे फेंके, एक 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 गेम वो जीतता गया। अब शुरुआत में नल ने अपना सारा जितना भी जमीन था वो दांव पे लगा दिया। फिर उसने अपने घोड़े दांव पे लगा दिए, वो भी हार गया। फिर उसने रथ दांव पे लगा दिए, वो भी हार गया। फिर उसके पास थोड़ी सी जो भी ऐसे गोल्डन कॉइन्स थी वो उसने दाव पे लगा दी, वो दाव पे लगा दी, वो भी हार गया। फिर उसने सारे सिल्वर कॉइन्स निकाले, सिल्वर कॉइन्स का जितना भी उसके पास कोटा था वो दाव पे लगाया, वो भी हार गया पुष्कर, वो भी जीत गया। फिर हंसते हंसते उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स भी लगा दिए, तो ब्रॉन्ज वाला सारा वो चला गया। फिर आ गया वो नीचे, अपने पास जितने भी घोड़े की नाल होती है ना, तो घोड़े की नाल का भी बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है इनके पास। तो घोड़े की नाल को उसको दाव पे लगाना पड़ा, घोड़े की नाल को दाव पे लगा दिया। फिर उसने सारा अपना महल का दाव पे लगा दिया, उसके पास भी एक महल था, महल दाव पे लगा दिया। फिर महल चला गया। फिर उसने अपने सारे दास दाव पे लगा दिए, जितनी उसको एक प्रॉपर एक आर्मी की बटालियन दे रखी थी उसके भाई ने कि चलो प्रोटेक्शन करना है, तुम हंटिंग जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो तुम्हारे पास आर्मी होनी चाहिए। फिर उसने अपने सारे सोल्जर्स को दाव पे लगा दिया, वो सोल्जर की सारी जितनी बटालियन थी वो भी हार गया। फिर जितने उसके इन हाउस दास थे, अपने पैलेस के अंदर जो उसको सर्व करते थे, उसको उनको दाव पे लगा दिया। तो उसने 200-300 दास को ऐसे ही खो दिया। फिर उसने सारी दासियों को दाव पे लगा दिया कि चलो ये भी एक मैन पावर ही है, उनको हेल्प करती है महल को साफ सफाई करने में, उनको लगा दिया, वो भी चली गए। अब लास्ट कुछ भी नहीं बचा था उसके पास, लिटरली कुछ नहीं बचा था। फिर उसने अपना पर्सनल गहने जो उसकी इससे एक आए थे,
तो दमयंती के पिताजी ने बहुत ज्यादा लक्ष्मी भेजी थी इसके साथ दमयंती के शादी में। तो दमयंती के शादी में बहुत ज्यादा रथ आए थे, घोड़े आए थे, हाथी आए थे। दमयंती के पिताजी ने बहुत प्यार से बेटी को विदा किया था। तो डाउरी कहते हैं इसको। डाउरी मतलब दहेज कहा जाता है। तो दहेज में दमयंती के पिताजी ने जो भी भेजा था, एक एक करके वो भी दाव पे लगाता चला। वो कि दमयंती से जो आए हुए घोड़े हैं, दमयंती से के साथ 300-400 दासियां आई हुई थी, उनको भी दाव पे लगा दिया। फिर दमयंती का भी महल दाव पे लगा दिया। दमयंती का सारा जितना भी सोना आया था, गहने आए थे, स्त्री धन कहा जाता है उसको। स्त्री धन क्या होता है? जो भी एक लड़की के लिए विवाह में दिया जाता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए माता पिता देते हैं कि लड़की जा रही है शादी करके, हमें नहीं पता होता लड़की के साथ क्या हो जाएगा, कल को उसका पति रहेगा नहीं रहेगा, पति उसको अच्छे से रखेगा नहीं रखेगा, निकाल देगा, क्या होगा उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता। तो विवाह के बाद बेटी, महाराज कहते थे कि बेटी का जो नसीब होता है ना, वो विवाह के बाद उसका नसीब जो होता है उसके पति से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद उसका पूर्व प्रारब्ध एक्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें माता पिता ने कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर बेटी अपना पूर्व प्रारब्ध उसको भुगतना पड़ेगा जितना भी है। अगर बेटी भक्त निकली, चलो बचपन से ही ढेर सारा जाप कर रही है, सिंसियरली कृष्णा की सेवा कर रही है, तो उसका पूर्व प्रारब्ध कटता जाएगा कटता जाएगा। फिर विवाह के बाद उसके बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध उसने मायके में ही काट डाला है। हो सकता है मायके में उसको थोड़ी बहुत इधर उधर की तकलीफ हो, क्योंकि वो उसने हरि नाम लेना शुरू किया है। इधर से डांट उधर से डांट, यहाँ से दोस्त टूट रहे हैं, यहाँ से कम मार्क्स आ रहे हैं, कभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन जहाँ एडमिशन चाहिए वहां नहीं मिल रही, जहाँ नौकरी चाहिए वहां नहीं मिल रही। लेकिन सब कुछ अच्छा अच्छा भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़े थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, तो लड़की को रोना भी आ रहा है। तो ये वाला जो होता है उसका पूर्व प्रारब्ध मायके में कट जाए उतना बेहतर रहता है। इसलिए लड़कियों को बचपन में, देखो पहले भी एक सिस्टम था, श्री राम जी के जमाने में लड़कियों को बोला जाता था कि हनुमान जी को हर सैटरडे को ना एक ऐसे कोई पत्ते आते हैं, उसके ऊपर श्री राम जय जय राम ऐसे लिखकर उस पत्तों का हार बनाना होता है और हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है लड़कियों को। तो पहले गांव में ये सिस्टम था, किसी को समझ में नहीं आता था कि ये क्यों बताया जा रहा है। हमारे जो देवते के लोग हैं, देवते के पंडित है, वो ऐसा क्यों बता रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन गर्ग मुनि कहते हैं कि गर्ग संहिता में लिखा है कि ये इसलिए बोला जाता है कि कन्या का जो पूर्व प्रारब्ध है वो मायके में कटे तो बेहतर रहता है। तो कन्या ने मायके में बहुत ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना भी आपके व्रत होते हैं वो करने चाहिए, एकादशी अच्छे से करनी चाहिए, हरताल का करते हो तो हरताल का करो, तीज कर रहे हो तीज करो, करवा चौथ करते हो करवा चौथ करो, जो भी व्रत होते हैं वो बहुत सिंसियरली करने चाहिए। आपके प्रारब्ध कटते रहते हैं उससे, फिर आपको विवाह के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। जो तो बहुत ज्यादा मायके में एंटरटेनमेंट में, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में बहुत लड़कियां बिजी हो जाती है मायके में। 9-10 बजे उठो, कभी भी खाना खाओ, सिर्फ शॉपिंग में इंटरेस्ट रखो, मेकअप में इंटरेस्ट रखो, कपड़ों में इंटरेस्ट रखो, ऐसे करो वैसे करो। और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो कर ली, कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं होता। तो ये लोग पीएचडी भी कर ले, डॉक्टर भी बन जाए, इनको विवाह के बाद ना उनके प्रारब्ध वापस आते हैं काटने के लिए। यहाँ पे तो माता पिता उनको तकलीफ नहीं होने देंगे, बेटी है प्यार से रखेंगे। तो मायके में उनको अगर प्रारब्ध नहीं कटे तो उनके ससुराल में प्रारब्ध कटना शुरू हो जाते हैं। तो एनी विच वेज, अगर शादी के बाद जॉब करना शुरू किया तो फिर 15-20 साल पिछले प्रारब्ध कटने में चले जाएंगे। 20 साल बाद सुख आएगा, विवाह सुख उसको अच्छे से मिलेगा। इसलिए बचपन से ये हरि नाम लेना बहुत जरूरी होता है। अभी हम कहा थे, तो हाँ, तो हमने देखा कि नल सबको दाव पे लगाता जा रहा है। अब दमयंती को जो उसके पिताजी ने जो डाउरी सिस्टम दिया था, डाउरी में दिया था, वो भी उसके पति ने सारा दाव पे लगा दिया। तो ऐसे होता है कि बेटी को जब भी विदाई की जाती है उसको ढेर सारा देना चाहिए, और बेटी को देने के बाद फिर अब भूल जाना चाहिए, उसको अपने प्रारब्ध पे छोड़ देना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट बनने की उतना उसको इतना शक्तिशाली बना के विवाह करा दो कि वो अपने अच्छे से अपने चैलेंजेस को फेस कर पाए। और जब भी चैलेंज आए तो वो माता पिता की ओर मुंह ना मोड़े, लेकिन कृष्ण के चरणों के पास भागे, भक्तों के पास, भक्तों का संग करे, भागवतम का संग करे, भगवत गीता का संग करे। और बहुत ज्यादा बहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो। जितनी बेटी अंतर्मुखी होती है, अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर कृष्ण भगवान का जाप करना। अंदर मीराबाई ने क्या किया, मीराबाई कौन सी गई थी
अपने गुरु के पास सारे राणा जी की कंप्लेन करने के लिए। मीराबाई कभी नहीं गई राणा जी की कंप्लेन करने की, देखो मेरे पास विष आया, देखो ऐसे किया, देखो वैसे किया, मुझ पे डाउट किया। कुछ नहीं मीराबाई ने किया। मीराबाई अंतर्मुख होके शाम 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 पूरी कृष्णमय हो गई थी। तो अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। कुंती माता कहाँ गई कुंती भोज के पास कंप्लेन करने के लिए कि देखो मेरे पति ने आते ही अबंडन कर दिया, माद्री को लेके आ गया एंड ऑल दैट। सीता माता कहाँ गई थी जनक के पास बताने के लिए कि देखो मैंने जाते ही मेरे को वनवास भेज रहे हैं, आपने इतना सब कुछ दिया लेकिन मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, मैं तो जोगन बन गई, मेरे को एक भी ज्वेलरी पहनने का ना, मैं मंगलसूत्र पहन रही हूँ, कुछ नहीं, मैं को ऐसे ही नहीं लेके जा रहे हैं। सो इस तरीके से लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री किसी कारणवश श्रील व्यासदेव जी ने करी है। श्रील व्यासदेव जी को पता था कि कलियुगी लोगों के पास बुद्धि नहीं होगी, तो स्टोरी फॉर्म में बताया है श्रील व्यासदेव जी ने। और कृष्णा ने स्वयं आके एक्टिंग की है इस ड्रामा में। कितना बड़ा एफर्ट लिया है, सोचो, राइटर राइट कर रहा है, एक्टर ऊपर से आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी संकुचित हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, ब्रेन एकदम चूहे के ब्रेन से भी छोटा हो चुका है, कुछ दिमाग में अकल नहीं है, कली कली घुस चुका है बुरी तरह। तो ये वाला ये कॉन्सेप्ट है ना डाउरी का। डाउरी को नेगेटिवली कभी मत लेना। माता पिता ने देने का फर्ज होता है, माता पिता ने बहुत दिल खोल के देना चाहिए, लेकिन वो बेटी की सिक्योरिटी के लिए देना चाहिए, और बेटी ने भी उसका बाद में इस्तेमाल करने की अच्छे से कोशिश करनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। और बेटी ने ये एम रखना चाहिए दिमाग में कि ये मेरी बहू को जाएगा या मेरी बेटी को जाएगा, तो स्त्री धन को जाना चाहिए। तो ये स्त्री धन की जो परंपरा है वो परंपरागत चलती रहनी चाहिए। जिसको बहू आ रही है बहू को दे दो, जिसको बेटी आए बेटियों को दे दो, लेकिन स्त्री धन टू स्त्री धन ट्रांसफर होनी चाहिए। पुरुष तो कमा लेते हैं। सो इस तरीके से नल दमयंती के पिताजी ने भी ढेर सारी सिक्योरिटी भेजी थी, लेकिन देखो दमयंती का पूर्व प्रारब्ध कैसे अटैक करके आ गया। हमने कहीं पे भी हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा कि दमयंती बहुत ज्यादा कृष्णमय थी। तो अभी हुआ क्या कि दमयंती का सारा जो पिताजी ने दिया था उसके हस्बैंड ने उड़ा दिया। नल ने सारा दाव पे लगा दिया। तो दमयंती के पास कहाँ है दासी। आज तो मतलब आज अच्छे से दासी है, उसके पाँव मसाज कर रही है, बालों को स्टीम दे रही है, सब अच्छा कर रही है। और दूसरे सेकंड कोई दासी नहीं, सारी दासियों को पकड़ के पुष्कर महाराज के महल में लेके चला। पूरा महल खाली हो गया, महल भी सारा एम्प्टी हो गया, कुछ नहीं, कुछ बचा नहीं। फिर एंड में पुष्कर ने कहा, पुष्कर महाराज ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास सिर्फ पत्नी बची है भाई, अब क्या करना चाहते हो। तो नल ने कहा नहीं, मैं पत्नी नहीं दूंगा आपको। ऐसे करके नल उठ गया फिर। तो नल उठ गया, और नल उठ के वहां से चला गया, बाहर आया तो फिर अपनी पत्नी को बोला कि मैं सब हार चुका हूँ। तो दमयंती ने कुछ नहीं बोला। दमयंती बोली अभी करना क्या है। कहते हमें ऐसे ही जो इन कपड़ों में है, तुम्हें अपने सारे ज्वेलरी यहाँ पे निकाल देनी होगी, हम कुछ लेके नहीं जा सकते। तो दमयंती ने बोला ठीक है चलो, कुछ लेके नहीं जाना तो चलो, कोई लेके नहीं जाता। दोनों के दोनों जिन कपड़ों में थे वैसे ही निकल के महल से निकल के वॉक करने लगे। वॉक करने लगे तो भूख बड़ी लग गई दोनों को। इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि कुछ सुध बुध नहीं थी उनको। और नल को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली पानी बहा जा रहा है, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं सोचा था। तो कली क्या करता है ना, कली पहले आपसे एक्शन करवाता है और फिर पीछे मुड़ के देखो तो आपको पश्चाताप होता है। तो ये कली का फेवरेट गेम है लोगों के साथ खेलने का। ये कली डेफिनेटली सबके साथ करता है कि पहले कुछ कर्म कराता है, गलत कर्म कराएगा, और फिर वो इंसान पीछे मुड़ के उसको रियलाइजेशन होगी कि मैंने कुछ गलत किया, फिर वो इंसान रोता है आत्मग्लानि में। इसलिए कलयुग में सुसाइड बहुत होते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग जो है आत्मग्लानि से मरते हैं, गिल्ट से मरते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना चाहिए था। तो बहुत कम जो है ब्लेम करके मरते हैं, बहुत ज्यादा जो है आत्मग्लानि से ही मरते हैं। तो ये कली का पूरा रोल होता है उसमें। तो नल के दिमाग में ना ऐसे ख्याल आने लग गए कि मैं इसको मार देता हूँ, पत्नी को मार देता हूँ, दमयंती को मार देता हूँ, फिर खुद को भी मार डालता हूँ। ये जो अमेरिका में हो रहा है, जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिनके शेयर्स गिर जाते हैं, वो बच्चे को भी गोली मारता है, पत्नी को भी गोली मारते हैं और खुद को भी गोली मारते हैं। तो ये विचार जो है ये नल के दिमाग में घूम रहे थे। इतनी भूख लगी थी, खाने के लिए देने के लिए पत्नी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे करके ये दोनों जा रहे थे। और फिर नल को ना जंगल में चले गए वो, क्योंकि खाना तो फ्री में जंगल में ही मिलेगा, कौन देगा इनको। तो जंगल में फ्रूट्स थे खाने के लिए, सब कुछ था, लेकिन फ्रूट तोड़ने की शक्ति नहीं थी।
अच्छा, रूट्स खोदने की शक्ति नहीं थी। अच्छा, लीफ खाने की इतना हैबिट नहीं है, राजा रानी है वो लोग, कभी ऐसा कुछ खाया नहीं है। तो नल को हैबिट थी, वो हमेशा जंगल में जाके प्राणियों को मार कर खाता था। तो उसको दो पंछी दिखे, ऐसे पेड़ पे बैठे थे और अच्छी आवाज निकाल रहे थे, ऐसे गा रहे थे। तो नल ने क्या किया ना, उसके पास एक ऐसे दुपट्टा टाइप होता है, धोती के ऊपर ऐसे दुपट्टा पहनते, वो वाला होता है, वो निकाला। और उसने सोचा कि मैं ऐसे डालूंगा पेड़ पे, इसके ऊपर ऐसे डालूंगा, जैसे ये दुपट्टा है, तो मैंने आज इस कथा के लिए रखा था। तो ये वाला दुपट्टा ऐसे करके ऐसे पकड़ना था उसको। तो उसने अपना कपड़ा निकाला और उसके ऊपर ऐसे डाला। ढाला तो वो पंछी उसके अंदर उस कपड़े को लेकर भाग गए। अब उस कपड़े को लेकर भाग गए तो नल के पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं ऊपर, ना पंछी मिले खाने के लिए। उसका प्लान था उसके पकड़ूंगा, फिर आग लगाऊंगा, पका के खा लूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, उसका कपड़ा भी चला गया। फिर वो बड़ा परेशान हो गया। फिर ये लोग ऐसे ही चले गए और कोई एक कुटीर मिली, वहां पे वो लोग भूखे भूखे पेटी सो गए। नल के दिमाग में चल रहा था, गलत किया गलत किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। फिर जाते जाते देखा तो अभी उसने जो कपड़ा यूज किया था तो उसके पास बहुत कम कपड़ा बचा था, सिर्फ ऐसे नीचे का पहना हुआ है, ऊपर का कुछ पहना ही नहीं है। तो रात को जब सोया था उसको बीच मिडनाइट में आंख खुल गई। और उसको लगा कि दमयंती को पहले उसने बोला, दमयंती तुम अपने पिताजी के घर चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाना नहीं दे पाऊंगा, और मैं तुम्हें पोस नहीं पाऊंगा अभी, मैं तुम्हारा रक्षण भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में कोई खाना नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं बची है। तो तुम अपने पिताजी के घर चले जाओ। तो दमयंती ने कहा नहीं, एक बार शादी हो जाती है तो पत्नी माता पिता के घर नहीं जाती, पत्नी पति के साथ ही रहती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। ये तो हमारा वैदिक कल्चर है ही नहीं। तो मैं नहीं जाऊंगी पिताजी के घर, मैं चाहे कुटीर में रहूं, चाहे ऐसे तुम जैसे रखोगे वैसे रहूंगी मैं पिताजी के घर नहीं जाऊंगी। तो फिर बिकॉज इट इज वेरी इंसल्टिंग फॉर अ डॉटर टू गो बैक टू पेरेंट्स प्लेस विथ सच काइंड ऑफ मैरिज। तो दमयंती ने मना कर दिया। फिर नल को रात को उसने वापस सो गई वो। अब वो इतनी थक गई थी दमयंती की, उसने मना करके वो सो गई वापस, उसकी गहरी नींद लग गई। नल नल की भी गहरी नींद लग गई। फिर नल को सुबह सुबह नींद खुली और उसने सोचा कि दमयंती मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं उसके साथ, अगर मैं ही इसको छोड़ के चला जाऊंगा तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर ये अपने पापा के पास चली जाएगी। ऐसे करके नल ने क्या किया, घर से निकला वो। अब जाते जाते क्या हुआ, उसको लग रही थी ठंड, तो उस वापस आया और नल दमयंती की आधी साड़ी काट दी उसने। और आधी साड़ी काट कर ऐसे ओढ़ के, शॉल की तरह ओढ़कर वो बाहर चला गया। अब वो चला गया तो चला गया, छोड़ के चला गया। दमयंती की लेट नींद खुल गई, ऑलमोस्ट सुबह, मतलब सूरज आ चुका था काफी हद तक ऊपर। और वो लोग ऐसे ओपन कुटीर में सोए थे, जंगल में ओपन कुटीर थी, वहां पे सोए थे। तो उसकी जैसे ही नींद खुल गई, उसने देखा नल तो है नहीं, साड़ी तो आधी फटी हुई है, अब क्या करे वो। और फिर जैसे ही उसने आंख खोली तो उसके ऐसे पूरी बॉडी को ऐसे कॉइल किया था एक सांप ने, पूरी उसकी बॉडी को कॉइल करके वो सांप का जो फेस था उसके सामने था, और ऐसे ही वॉज हिसिंग, द स्नेक वॉज हिसिंग। तो हिस हिस ऐसे आवाज निकालते हैं ना, मुंह से टंग निकाल के। तो वैसे वो स्नेक उसको खाने की कोशिश कर रहा था। एक तो रात भर तो वो नाप रहा था उसको, और फिर ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर वो इतनी ज्यादा डर गई, इतनी ज्यादा डर गई, पूरी पसीना पसीना हो गया। फिर उसने देखा तो वहां पे एक हंटर था। तो जैसे ही वो स्नेक उसको खाने वाला था, वो हंटर ने बाण चलाया और उस स्नेक को ऐसे उसका गला काट डाला। तो गला काट डाला और फिर वो स्नेक साइड हो गया। फिर कैसे वैसे दमयंती को उसने बचाया। फिर दमयंती ने देखा और उसको ऐसे थैंक यू बोला, तो उसका कहा कि तुम्हें भूख लगी है शायद, बहुत ज्यादा भूख लगी है शायद। तो कहती कि हाँ भूख तो लगी है। तो कहता कि चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो फिर वो उसके साथ चली गई खाना खाने के लिए, और उसने बहुत खाना खाया, उसने बहुत अच्छे से उसको खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही खाना खिलाया तो वो हंटर ने कहा, देखो कली कली का काम है ना, परद्रव्य शिलोस्त्रवत होना चाहिए, दूसरे का जो धन होता है वो कचरा होना चाहिए, डस्ट होना चाहिए, और दूसरे की पत्नी माता होनी चाहिए। तो उस हंटर ने उसको पूछा कि क्या तुम विवाहित हो क्या। तो उसने कहा हाँ हाँ, मेरे पति यहीं पे गए हैं, वो आते ही होंगे। ऐसे उसने बताया भी कि मैं विवाहित हूँ। फिर भी उस हंटर ने जो है उस पे गलत नजर डाली और उस पे जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उसको जबरदस्ती करी उस पे। तो फिर वो चीखने लग गई, जोर जोर से वो चीखने लग गई।
फिर क्या करे क्या करे। अब देखो द्रौपदी के साथ जब वस्त्रहरण हुआ था तो कितना ज्यादा ये हुआ था। द्रौपदी ने कृष्णा को याद किया था और कृष्णा इमिजिएटली आ गए थे द्रौपदी को बचाने के लिए। अभी दमयंती के पास अभी कृष्ण भक्ति तो है नहीं, लेकिन कौन सा वेपन था दमयंती के पास? कुछ नहीं था, लेकिन वो पतिव्रता थी वो। तो इसलिए शिव पुराण में कहते हैं कि अगर आपसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता नहीं हो रही है ना, तो आप अपने पति के लिए लॉयल रहो हमेशा। पति के प्रति आपने बहुत ज्यादा चेस्ट रहना है। चेस्ट मतलब पतिव्रता रहना है। पतिव्रता मतलब ऐसे कोई बहुत हाईफाई रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। दूसरे किसी सारे बाकी के पति को छोड़ के सारे पुरुष आपके पुत्र होते हैं, बेटे समान होते हैं और आप उनकी माता बन जाते हो। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे ही पुरुष बेटे बन जाते हैं आपके। तो पृथ्वी माता की तरह उनको देखना होता है। तो दमयंती जो थी वो बहुत ज्यादा पतिव्रता थी। उसने फिर जब वो हंटर उस पे जबरदस्ती कर रहा था तो ये चीखी वो जोर से कि अगर मैंने नल को छोड़कर आज तक किसी और के बारे में कभी भी सोचा होगा तो मैं इसमें से बचूंगी नहीं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ नल के बारे में ही सोचा होगा तो अभी के अभी बिजली कड़के और इस आदमी का विनाश हो जाए। इतने में बिजली कड़की और उस आदमी के ऊपर गिर गई तो आदमी पूरी तरह काला खाक होके वहीं पे उसकी बॉडी की राख हो गई। प्लस दमयंती के ऊपर भी वो सारा ब्लैकिश ब्लैकिश आ गया था। अब हुआ क्या, दमयंती की तो साड़ी आधी फटी हुई थी, आधी साड़ी इसने फाड़ दी। तो दमयंती के पास वस्त्रों का बहुत बहुत मुश्किल हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। दमयंती ने जो भी बचा हुआ वस्त्र था वो अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे लपेट लिया, जैसे शॉल होती है वैसे उसने लपेट लिया। एंड शी वाज नॉट हैविंग नाइस साड़ी ऑल्सो। और उसके सारे बाल बिखरे पड़े थे, उसके बाल का हेयर पिन होता है वो चला गया था, वो निकाल दिया था उस हंटर ने। तो उसका जो सारे बाल बिखर गए। उसका काजल सारा ये हो गया था, इधर उधर हो गया था। तो उसके फेस पे ना सारा ऐसे ब्लैक ब्लैक ये आ गया था। तो वो ऐसे ये दिख रही थी काइंड ऑफ विच विच होती है ना, डायन होती है। तो वैसे दिखने लग गई क्योंकि बहुत स्क्रैचिंग भी हुई थी। तो रेड रेड उसके चेहरे पे और ब्लैक ब्लैक काजल का सारा। फिर साड़ी भी ढंग से नहीं और बाल छोड़े, और फिर वो वहां से बाहर भागी। फिर वो जैसे ही बाहर भागी उसके पतिव्रता का देखो कितना बड़ा मोल है कि उसको भगवान ने बचाया सिर्फ बिकॉज शी इज पतिव्रता। तो ये सिद्धि होती है बाय द वे, कि आप सिर्फ अपने पति के बारे में सोचो तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट ही सिद्धि आ जाती है कि यू गेट द पावर टू डिस्ट्रॉय द पर्सन हु इज हैविंग अ रॉन्ग आईज ऑन यू। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दमयंती जैसी बाहर निकली और वॉक कर रही थी, सारे गांव वाले उस पे पत्थर मारने लग गए क्योंकि सबको लगा कि अरे ये तो जंगल से निकल के आ रही है, ये शायद डायन है, ये शायद भूत है। तो तब ऐसे बहुत ज्यादा कल्चर होता था ब्लैक मैजिक का। तो उनको लगा कि ये वहीं से कोई आ रही है ब्लैक मैजिक वगैरह करके। सो सबने उसको पत्थर मार मार के बहुत जख्मी कर दिया। इतने में वहां पे एक राजा की रानी वहां से इसमें जा रही थी, पालकी होती है ना पालकी। तो पालकी में बैठ के जा रही थी, उसने देखा कौन सी स्त्री पे इतने ज्यादा पत्थर पड़ रहे हैं। तो उसने देखा कि ये तो रॉयल लग रही है, चेहरे पे इसके हाथ पाव लंबी है काफी, तो इसकी फिजिक जो है वो काफी रॉयल लग रही है, ये ऐसे कोई नॉर्मल नहीं लग रही। तो उसने उसको प्रोटेक्ट किया और महल में लेकर आई। उसने बोला भी कि तुम महल में चलोगी मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हो। तो उसने बोला मैं एक कंडीशन, चार कंडीशंस है मेरी, तब मैं आऊंगी महल। तो उसने कहा क्या कंडीशंस है आपकी? मैं सारी कंडीशंस मानने को तैयार हूँ, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो दमयंती ने कहा कि मैं महल में आऊंगी तो मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। तो कहते कि हाँ चलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि दासियों को ना सारा झूठा ही खाना पड़ता है, जो भी रात का बचा हुआ होता है दूसरे दिन सारी दासियां खाती है। तो उसने बोला मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। कहते ठीक है। दूसरा क्या, मैं किसी की चप्पल नहीं उठाऊंगी, चप्पल फुटवेयर नहीं उठाऊंगी, क्योंकि ये लोगों का होता है ना, रानी के जूते उतारो बाहर रखो, फिर सुबह वो बेड से उठेगी तो वापस उसको जूते पहनाओ। तो ये सारी सेवा करनी पड़ती है महारानियों की, जितनी भी रानियां होती है पैलेस में उनका करना पड़ता है। तो उसने बोला मैं किसी के भी जूतों को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं जूते नहीं उठाऊंगी। कहते हाँ बिल्कुल ठीक है चलेगा। कहती तीसरा, मैं किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखूंगी, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी, और कोई पुरुष अगर मुझ पे बुरी नजर डालेगा तो आप उसकी गर्दन काट डालोगे। तो कहते कि अच्छा इतना स्ट्रिक्ट? कहते कि हाँ, क्योंकि बड़े बड़े महलों में जितना राजाओं का जितना रॉयल पैलेस होता है वहां पे दासियों को बहुत गलत तरीके से भी ट्रीटमेंट किया जाता है।
दे आर कंसिडर्ड, दे कैन बी सेंट एनीवेयर इनसाइड द पैलेस। तो इस तरीके से उसने बोला कि ये तो मेरी कंडीशंस है कि मैं किसी, और चौथा मेरे हस्बैंड है, मुझे उनको ढूंढने में हेल्प चाहिए। तो यू विल गिव मी अ सेट ऑफ सोल्जर्स, आप कुछ सोल्जर्स दोगे मुझे जिनको मैं रूल करूंगी, और मैं उनको चारों दिशाओं में जहां मैं भेजना चाहती हूँ मेरे पति को ढूंढने के लिए वहां पे भेजूंगी। और वो सोल्जर्स सिर्फ आके मुझे रिपोर्ट करेंगे, बीच में किसी को नहीं बताएंगे मेरे हस्बैंड के बारे में, वो कहाँ है क्या नहीं है। वो सेट ऑफ सोल्जर्स आप मुझे दे दोगे तो ही मैं आऊंगी आपके महल में। तो देवर लेके अच्छा ठीक है चलेगा कहती। फिर उसने कहा कि ये सेट ऑफ सोल्जर्स जो है वो मेरा रक्षण भी करेंगे, मैं जहां पे भी रह रही हूँ मेरे रूम के बाहर रहेंगे और ये मेरा रक्षण करेंगे। मेरे लिए अंदर जो खाना लाएगा वो भी कोई पुरुष नहीं लाएगा, और सिर्फ स्त्रियां आएंगी मुझे खाना देने के लिए। तो ठीक है चलो इतना भी कर ले, बिकॉज शी वॉज रॉयल, तो पता चल रहा था कि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट तो होगी। तो वो लेके चली गई महारानी। अभी वो वहां पे रह रही थी दमयंती, तो दमयंती ने क्या किया फिर अपने सोल्जर्स को बता दिया कि आप इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ढूंढो, नल ऐसे दिखता है वैसे दिखता है। तो दमयंती ने उसका पेंटिंग ड्रॉ करवाया, और नल का पेंटिंग ड्रॉ करवाया और सबको दे दिया कि यू टेक दिस एंड यू सर्च फॉर हिम। अभी हुआ क्या कि उस साइड नल का अलग ही किस्सा चल रहा था। नल तो रात को चला गया था यहाँ से दमयंती की आधी साड़ी लेकर। तो नल चला गया, और वहां पे जाते जाते उसको ना कहीं से आवाज आ रही थी दूर दूर से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसको बड़ी चटके लग रहे थे किसी को आग पे, आग में फंसा हुआ था। गया तो जैसे मरमेड होती है ना वैसे ही एक इंसान था जो आधा सांप था और आधा पुरुष था, जैसे हमारे नरसिम्हा भगवान है, आधे पुरुष है और आधे ये है ना, लायन है। लायन तो वैसे ही वहां से आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ मुझे बचाओ करके। तो नल बड़ा चला गया भागते भागते, हुआ क्या देखा कि ये कैसा अजीब प्राणी है, हाफ स्नेक हाफ मैन। तो उसने देखा ऐसे, उससे क्या कर रहे हो यहाँ पे, कहते मुझे बचाओ पहले मुझे बचाओ। तो कहता कि उसने क्या किया फिर, नल को तो अग्नि से वर मिला था कि उसको अग्नि जलाएगी नहीं, चटके भी नहीं देगी। तो नल ने बड़े आराम से उसको पकड़ा और उसको बाहर खींचा, बाहर खींचा, वो बाहर आया। फिर उसने बोला कि तुम तो आराम से स्लिदर होके भी चले जा सकते हो, सांप ऐसे स्लिदर होता है ना, स्लिदर होके चला जाता है, उसको तो टांगे होती नहीं है। तो कहते कि नहीं मुझे श्राप मिला है, मैं स्लिदर नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही ये करना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो कहते कि अच्छा ऐसा है, कहते हाँ ठीक है। फिर नल ने उसको वहां से निकाला और फिर मिट्टी में उसको थोड़ा लोट पोट कराया। स्नेक की स्किन जल जाती है, उसको बहुत गर्मी लगती है। तो नल ने उसको मिट्टी में ऐसे लोट पोट करा के ना उसका जहाँ पे जला हुआ था वहां पे सारा मिट्टी से ढक दिया। अब स्नेक वॉज फीलिंग वेरी इंडेप्टेड टू नल। तो स्नेक को बहुत ग्रेटफुल फील हुआ कि थैंक यू आपने मुझे हेल्प की ऐसे वैसे, लेकिन आप हेल्प कैसे कर पाए। तो नल ने बताया कि मुझे अग्नि देवता से वर मिला हुआ है कि मुझे अग्नि कभी जलाएगी नहीं और मैं अग्नि प्रकट भी कर सकता हूँ। कहती ये तो बहुत अच्छा वर है, आप तो बहुत ज्यादा ऐसे ये लगते हो, अचीव्ड राजा लगते हो कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो नल ने कहा कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैंने सब खो दिया, ऐसे करके वो बहुत ज्यादा ऐसे दुखी होकर उसके आंखों से वापस आंसू आ गए। उसको सब याद आ गया उसके पास क्या क्या था और उसने क्या क्या खो दिया। तो उसने कहा वो जो था वहां पे हाफ ये हाफ मैन एंड हाफ स्नेक, उसका नाम क्या था, करकोटक था। तो उसने करकोटक ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ना बहुत ज्यादा बैड एनर्जी है, और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ऐसी कोई बुरी शक्ति आकर तुम्हारे अंदर वास कर रही है, इसलिए तुम्हारा सब बुरा बुरा हो रहा है। तो मैं तुम्हें इस बुरी शक्ति से निकालना चाहता हूँ। तो नल ने कहा तुम और मुझे बुरी शक्ति से निकालोगे, तुम तो अपना रक्षण नहीं कर सकते, तुम्हें तो स्लिदर भी नहीं होना आता, तुम क्या मेरा रक्षण करोगे। ऐसे करके नल चलता बना। तो फिर उसने पीछे से आवाज दी, कहते कि देखो तुम अगर मुझे यहाँ से उठा के बस 10 स्टेप आगे तक, 10 स्टेप या 10 फीट आगे तक तुम लेके जाओगे और वहां पे मुझे ड्रॉप करोगे पानी के पास, मुझे पानी पीना है, वहां पे फिर तुम मुझे ड्रॉप करोगे, तो मैं तुम्हें पक्का इस बैड एनर्जी से बाहर कैसे आना है, बुरी शक्ति से बाहर कैसे आना है इसका मार्ग बताऊंगा। तो नल ने सोचा अरे वाह ये तो ठीक है चलो देख लेते हैं। तो कहता कि लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, आधा बहुत बहुत लंबा था वो, कहते तुम इतने बड़े हो मैं कैसे उठाऊंगा तुम्हें,
तो उसने जुप करके अपना शरीर जो है छोटा कर दिया। अब इतना छोटे बेबी की तरह, न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ का वो हाफ मैन हाफ स्नेक हो गया। तो उसने बड़े आराम से अपने हाथ में उठाया, और फिर वो हाथ में उठा के ही वॉज वॉकिंग 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 वॉकिंग, 10वां कदम लिया नहीं होगा कि सांप ने उसको डस लिया, उसके गर्दन पे डस लिया। वो डस लिया तो वो धीरे 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 ऐसे कुरूप होने लगा। नल जो इतना हैंडसम, गोरा गोरा घुंघराले बाल, चौड़ी उसकी शोल्डर्स, अब नल क्या हुआ, उसके हेड जो है वो एक्चुअल निषाद कुल का हो गया। निषाद कुल एक्चुअली जैसा दिखता है अपने फोर फादर्स की तरह। अभी तो वो देवता की तरह दिखता था, पिछले जन्म के पुण्य थे, लेकिन अभी वो निषाद कुल में। तो यहाँ पे कहा गया है महाभारत में कि आपके प्रारब्ध, अच्छे प्रारब्ध भी खत्म होते हैं। आप बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हो ना, जवान होने तक, जवान होने तक मतलब एटलीस्ट 20-25 होने तक, 30 तक आप यंग रहते हो, आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। और तो वहां तक आप सिर्फ इंद्रिय तृप्ति अगर करते हो, एंजॉय 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 करते हो, अचीवमेंट अचीवमेंट, रजोगुण अचीवमेंट, तमोगुण एंजॉयमेंट। तो रजोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण खेलते रहते हो आप जवान होने तक, तो आपका पिछले जन्म का पुण्य का कोटा खत्म हो जाता है। बचता क्या है, सिर्फ पाप का कोटा। तो यही जो है वो नल और दमयंती के साथ हुआ था। दमयंती के पास बहुत सुंदरता थी, बहुत ऐश्वर्य था और बहुत इज्जत थी। नल के पास सुंदरता थी, ऐश्वर्य थी, और बहुत ज्यादा फेम भी था उनके पास, बहुत ज्यादा कीर्ति भी थी। सब 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 उनका पुण्य का कोटा दोनों का खत्म हुआ शादी के बाद, 12 साल बाद। दोनों ने बड़ी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करी थी, फ्री में इज्जत ली थी कि चलो हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, और हम थोड़ा बहुत अध्यात्म धार्मिक भी है, ऐसे करके प्रतिष्ठा उन्होंने बहुत कमाई थी। अभी गई ना सारी, पुण्य खत्म हो गए, प्रारब्ध कट गया उनका सारा पुण्य का, अब बचा क्या, पाप बचा। तो नल ने अपना सारा पुण्य खो दिया था अभी तक, और जैसे ही सांप डसा, वो निषाद कुल की तरह पूरी तरह बाहुक बन गया। बाहुक बन गया मतलब उसके हिप्स जो है वो बहुत बड़े बन गए, पूरी बॉडी काली पड़ गई, उसके जो बाल है वो झड़ के वो आधा टकला हो गया, और नीचे के बाल बस ऐसे 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 वो घुंघराले थे, वो स्ट्रेट हो गए और लाइट ग्रे कलर के हो गए। उसकी आंखें थी वो बड़ी हो गई, उसके होठ जो थे वो फूल के, मानो ऐसे बहुत ज्यादा मधुमक्खियों ने उसको काट रखा है, ऐसे वाला उसका चेहरा, ऐसे 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 सारा सूज गया, मधुमक्खियां काटती है वैसे। उसके जो आंखें होती है यहाँ पे भी, तो वैसे पफ होके बाहर आ गई थी। फिर उसके होठ भी बहुत ज्यादा बड़े हो गए, मधुमक्खी ने काटे हुए तरह। और फिर उसका सर जो है वो धस गया उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी शॉर्ट हो गई, वो बड़ा ऐसे लंबा और हैंडसम था, लेकिन वो देखते देखते शॉर्ट हो गया, उसके हाथ छोटे हो गए, पाँव छोटे हो गए, मोटे मोटे हो गए, हिप्स मोटे हो गए। अब वो दिखने में इतना ज्यादा कुरूप दिखने लग गया। उसने ऐसे देखा कर्कोटक को, और उसने बोले ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुमने ये क्या कर दिया, ये कैसे तुम बुरी शक्ति निकाल रहे हो, तुमने तो बुरी शक्ति मेरे अंदर डाल दी, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था तो पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और तुमने मुझे फंसाया, तुम तो सांप ही निकले। सांप पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं, लेकिन मैंने तुम पे भरोसा करके बड़ी गलत काम कर दिया। तुमने तो मेरा रूप ही बदल दिया, मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं था, थोड़े बहुत इस रूप से मुझे थोड़ा सा, अभी मैं पेट का कुछ कर सकता था, पेट पूजा वो भी नहीं कर सकता। ऐसे करके बड़ा परेशान हो गया और छाती पीटने लग गया और रोने लग गया वो। तो उसने बोला चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हें डसा है, अब जहां से डसा है वहां से ही बुरी शक्ति बाहर निकलेगी तुम्हारे शरीर से। तो उसने कहा अच्छा ऐसे, कहते देखो अब तुम जैसे दिख रहे हो, तुम्हारा भाई जो है, जो बार बार तुम्हें मारने के लिए सोल्जर्स भेज रहा है, वो अभी सारे जो आर्मी वाले हैं वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा रूप ही बदल गया है, तो सब लोग तुम्हें डेड डिक्लेयर कर देंगे। तो कहता हाँ ये सच है, क्योंकि पुष्कर पुष्कर को पता चल गया था नल के बुरे इंटेंशंस का। पुष्कर को एक बार भाई को पता चले ना, राजा को पता चले उसके भाई का नजर है उसकी सिंहासन पर, तो मान लो वो भाई की जान चली गई, वो तो मार ही डालेगा, और वो मारना बनता भी है। वहां पे हमारे अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि राजा के भाई को मार डालना चाहिए, सौतेला भाई हो या सगा भाई हो, जिसकी भी नजर सिंहासन पे होती है और वो बुरे काम करने की सोचता है, राजा को मारने की, तो वो देशद्रोह होता है। राजा को मारने की कोशिश करना ही देशद्रोह होता है, और देशद्रोही को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए।
तो पुष्कर को सारे जितने भी दरबार में लोग थे, सबने बोला कि महाराज आपका भाई तो देशद्रोही निकला। उसका प्लान था कि आपकी शराब में कुछ तो डाल के आपको डिजी करने का और आपसे द्यूत में सब जीतने का। तो उसने देशद्रोह किया है, आपको आपसे सब कुछ लूट कर आपको मार डालने का। तो और फिर सारे मिनिस्टर्स ने और सबने जब प्रपोजल डाला तो प्लान हुआ कि कहीं से भी नल को ढूंढ के उसका सर काट के पुष्कर महाराज के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो इसलिए नल जो है वो बड़ा डरते 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 इधर उधर घूम रहा था। प्लस दमयंती को भी मारने का ऑर्डर निकला था, क्योंकि जहां दमयंती होगी वहां पे नल आएगा ही आएगा। दमयंती को मारेंगे तो नल बदला निकालने के लिए महल में आएगा, फिर नल को मार दिया जाएगा। तो ये पूरा पीछे उसका भी, उसकी फैमिली भी, उसकी नहीं। तो कली होता है ना, वो ऐसे अपने ही दिमाग में पहले खराब खराब विचार लाता है और फिर अपने परिवार वालों के बीच में भी सारी दरार डाल देता है। तो नल को उसने बोला कि देखो अभी तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हें नहीं मार पाएगा, कोई सोल्जर तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। तो एक तो इफेक्ट मैंने तुम्हारे ऊपर का बहुत अच्छे से कम कर दिया है। तो कहते कि अच्छा ठीक है ऐसे। अच्छा आज टाइम हो गया, आगे कथा, ये कथा ना हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाभारत की जय, श्रील व्यासदेव जी की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, गौर निताई की, छोटे छोटे भक्तों की, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।